हाय गर्ल्स, आज से हम हिंदी विषय की शुरुआत करने वाले हैं और हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है सुलभ भारती। आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है कक्षा 8वीं की और हमारी पहली इकाई जो है वह है हे मातृभूमि। अब हे मातृभूमि के जो लेखक हैं उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका हम शॉर्टकट में परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में और इनका मृत्यु हुआ है 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब देखो परिचय में देखेंगे हम। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषीवादी व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यानी जो ये राम प्रसाद बिस्मिल है वह एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी देने के लिए अपने प्राण भी त्यागे हैं। वह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उन्होंने कई कविताएं किए हैं, अनुवाद यानी जो हम ट्रांसलेट बोलते हैं वो भी बहुत सारे किए हैं। बहुभाषी वेद यानी अनेक भाषाओं में उन्होंने साहित्य भी लिखे हैं। अब इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको लड़कियों आपको याद होगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो हम सभी को याद है। वो जो गीत था वह राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने लिखा था। अब बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। यानी जो भी हमने कवि देखे होंगे वह अपने खुद के नाम के अलावा जो अलग नाम होते हैं उन नाम से वो क्या करते हैं, कविताएं बनाते हैं। जैसे कि बिस्मिल जी ने राम नाम से भी कविताएं लिखी हैं और अज्ञात नाम से भी कविताएं लिखी है। प्रमुख कृतियां उनकी जो हैं वह है मन की लहर और आत्मकथा आदि। तो ये हो गया राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय। अब हम देखने वाले हैं इनकी जो कविता बनाई है वह। कवि राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ। शीश यानी अपना सर। कवि बोलते हैं कि हे मातृभूमि यानी जहाँ पर अपना जन्म हुआ है। मातृ यानी अपना जो जहाँ जन्म हुआ है और भूमि यानी अपनी जमीन। ठीक है। और वो बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। यानी इन दो पंक्तियों का अर्थ यह है कि हे मेरी मातृभूमि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं मेरे चरणों को आपके चरणों पर मेरा शीश झुकाऊंगा। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊंगा। यानी जो भी मेरी भक्ति है मैं वो आप पर न्योछावर कर दूंगा। ऐसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने इन दो पंक्तियों में कहा है। अब उन्होंने कहा है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। यानी इन दो पंक्तियों का अर्थ यह है कि जैसे हम चंदन को अपने माथे पर सजाते हैं वैसे भी, और जैसे हमारे छाती पर मालाएं पहनाते हैं उसी तरह जो आपका नाम है, जो मातृभूमि है, उनको मैं मेरे माथे पर चंदन की तरह सजाऊंगा और जो माला है उनको मैं पहनाऊंगा। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा यानी अपने जबान पर यानी मुंह पर जो भी गीत हो सिर्फ मैं तुम्हारा ही गीत गाऊं और तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सुपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन दो पंक्तियों का अर्थ ऐसा है कि कवि रामचंद्र बिस्मिल बोल रहे हैं कि जिससे सुपुत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे,
यानी जिस धरती पर श्री राम और श्री कृष्ण जैसे जो सुपूत यानी पुत्र जन्मे हैं, उस धूल को मैं मेरी शीश पर चढ़ाऊं। यानी वो जो धरती है, वो जो मातृभूमि है, वह इतनी पवित्र है कि मैं उस धूल को भी अपने शीश पर यानी अपने माथे पर उसको चढ़ा सकता हूँ। और कवि बोल रहे हैं, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ ऐसा है कि माई यानी माँ, समुद्र जिसकी पदरज को, यानी जो समुद्र का पानी है, जो क्या करता है, जब भरती ओहटी होती है यानी समुद्र का पानी जब बढ़ता है तो जमीन पर आकर फिर से अंदर चला जाता है, वैसे उससे क्या होता है कि जो धरती के जो पग है वो धोकर निकलते हैं। इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि उस जगह पर उस जो पद जो होंगे उसको मैं चरण दबाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। ऐसे अपने जो कवि है राम प्रसाद बिस्मिल वह बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर यानी भूल कर, जो भारत माता की सेवा होगी, जो भी करेगा मैं उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ, और इसीलिए उस नाम को मैं प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। और अब राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। इन दो पंक्तियों का अर्थ ऐसा है कि कवि बोल रहे हैं कि तेरे ही काम आऊं, यानी जो भी मैं मेरे जीवन में काम करूं वो सिर्फ तेरे ही लिए करूं, तेरे ही काम आऊं और तेरा ही हमेशा मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं।